मन का अर्थ है जो भी पांच इंद्रियों से हमने जीवन को अनुभव किया, वो अनुभव मेमोरी के रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर गई और वो सारी की सारी स्मृतियाँ का जो भंडार पैदा हो गया, उस भंडार का सामूहिक नाम है मन। हमने आँख से देखा, कान से सुना, त्वचा से स्पर्श किया, नाक से सूंघा, तो ये जो भी अनुभव हमने पहले प्राप्त किए, हर एक एक अनुभव का अपना एक स्मृति पैदा होता है, स्मृति निर्मित होता है और वो स्मृति हमारे भीतर रिकॉर्डेड हो जाती है, वहाँ वो पेस्ट हो जाती है। तो वो सभी चीज़ों का, सभी अनुभवों का जो भंडार है, मूल जो यंत्र है, उसका नाम है मन। तो जीवन में हमको अनुभव ही नहीं होता, जब कुछ अनुभव में आता है तब उसकी मेमोरी भी बनती है। जैसे आपने किसी फूल को देखा या आदमी को देखा, 1 घंटे बाद आप उसकी मेमोरी कर सकते हो कि आपने उस फूल को देखा व उस आदमी को देखा। आप 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी उसकी मेमोरी कर सकते हो। अगर आपने केवल देखा ही होता तो आपको मेमोरी नहीं होती। आपको मेमोरी भी होती है तो उसका अर्थ है जब आपने उसको देखा था उस वक्त उसकी मेमोरी, उसका पिक्चर आपके मन में कैद हो गया था। जैसे कैमरा में किसी का पिक्चर कैद हो जाता है, तो ऐसा उसकी मेमोरी आपके मन में कैद हो गई थी और वो भीतर है। इसलिए जब उसकी याद आती है या उसकी याद आती है, जब वो दबी हुई स्मृति है, जब वो बाहर आती है, उस क्षण में हमको उस आदमी का याद आता है। असल में याद अपने आप आता है, इसलिए हमको पता नहीं होता कब किसका याद आता है, हमको पता नहीं होता, हमारे बस में नहीं, क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारे आदमियों के अनुभवों के यादें हैं और लगातार घूमती रहती हैं। और कौन बाहर प्रकट किस वक्त कौन सा अनुभव होगा हमको पता नहीं। इसीलिए कभी किसी का ख्याल आ जाता है मन में, कभी किसी का आ जाता है। जैसे रात स्वप्न देखते हैं हम, क्या स्वप्न हम देखेंगे ये हम निर्णय नहीं कर सकते। पता नहीं क्या छिपा हुआ होगा और क्या सबसे ऊपर होगा, कौन क्या कॉन्शियस माइंड के लेवल में चित्रित होगा, वही आप देखेंगे। तो पहले तो माइंड के बारे में ये बात कि माइंड का जो आधार है वो है स्मृति। अनुभव के साथ जो स्मृति भी होती है ना, उससे मन पैदा होता है। इसलिए मन केवल स्मृति है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। इसीलिए जब भी हम वास्तविक चीज़ को देखते हैं, हम देखते नहीं स्मृति को देखते हैं, क्योंकि जो पीछे स्मृति है वो आगे खड़ा आ जाती है। जैसे आज आपने एक आदमी को देखा या एक फूल को देखा, देखते वक्त आपको आपके मन में विचार आएगा ये फूल है, तो ये फूल जो है पिछली स्मृति है, इसको फूल कहते हैं। आपने जब लैंग्वेज सीखते वक्त सीखा है ये फूल कहते हैं, तो इसका नाम फूल है, ये आपके भीतर दबी पड़ी है। जब आप फूल देखेंगे तो वो थॉट, वो वर्ड आपके भीतर आएगा। इसलिए जो आप फूल देखते हैं बाहर, वो तो वास्तविक फूल है, जिसका पत्ता भी होता है, जिसका कांड भी होगा, वास्तविक होगा, जिसको स्पर्श भी आप कर सकेंगे। एक वो होगा, उसको देखने के बाद आपके मन में जो विचार चलेगा, थॉट चलेगा, वो क्या होगा, वो स्मृति होगा। वो फूल, ये फूल नहीं होगा, ये आपके मन में जो फूल आया वो फूल तो पहले वाला फूल होगा, जब आपने रिकॉर्ड, जिसको आपने अपने भीतर रिकॉर्ड किया था। इसलिए माइंड कभी भी नए चीज़ को नहीं जान सकता, क्योंकि माइंड तो किसी चीज़ के बारे में पुराना जो विश्वास है, पुराना जो धारणा है, उसको लेपन करने वाला यंत्र है। तो ऐसा आपने कोई एक चीज़ देखा जो आपने पहले कभी देखा नहीं है ना, तो फिर आपका मन चलेगा नहीं, क्योंकि आपका मन के भीतर उसकी मेमोरी नहीं है। मेमोरी नहीं होने के कारण आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकेंगे। आप उसी के बारे में सोच सकते हैं जो आपने पहले देख चुका है, जान चुका है। इसलिए मन कल क्या होगा जान नहीं सकता है ना। हमारे जीवन में कल परसों क्या हो सकता है मन ये कभी जान नहीं सकता, क्योंकि मन ने कभी वो देखा ही नहीं। मन तो भूतकाल में आपके साथ क्या हुआ था वो जानता है, वो आपको बता देता है। भविष्य में वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो कभी गया नहीं, उसके मेमोरी आपके भीतर रिकॉर्डेड है नहीं।
इसलिए मन हमको भ्रम में डाल देता है। हमको कुछ होता है, वो सच में होता है कि मन में जो स्मृतियाँ है वो बाहर आकर होता है, उसको देखना है। जब भी हमको दुख होता है, मन में दुख होता है, तो बाहर तो उसका कारण कोई नहीं होता है। तो वो दुख कहाँ से आता है? वो आपके भीतर से वो दुख आता है। वो पहले का दुख है, अभी का दुख वो नहीं है। मगर आपको होना चाहिए अभी का दुख। शरीर को अभी का दुख नहीं होगा, शरीर को अभी का ही दुख होगा। पिछले समय शरीर में जो दुख हुआ था उसका दुख शरीर में नहीं होता है। मगर मन में अभी जो हो रहा है उसका दुख नहीं होता है, पहले जो हुआ है उसका दुख होता है। जैसे आपके शरीर को दुख देने के लिए अभी कांटे को चुभाना होगा, तभी वो दुखेगा, नहीं चुभाएंगे तो नहीं दुखेगा। और कल जो कांटे आपके शरीर में चुभे थे उसके कारण आज आपके शरीर में पीड़ा नहीं हो गया, है ना, वो समाप्त हो गया वो। मगर मन में कोई दबाव विचार है, कोई दुख का विचार है, तो वो पहले उत्पन्न हुआ विचार था तो भी अब वो ब्याज में आएगा, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो जो आपका दुख हुआ अभी वो वास्तविक दुख नहीं है, वो मेमोरी है। इसलिए मन जस्ट एक मेमोरी है, वो वास्तविक चीज नहीं है। मन जानने का यंत्र नहीं है। मैं बहुत बार आपको कहता हूँ, मन कोई भी चीज के बारे में बात कर सकता है, वो क्या है, कैसा हो सकता है, क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में चिंतन मनन करता है। मगर वो क्या है, मन जान नहीं सकेगा। जैसे आपके भविष्य में क्या होगा, जो आपने चाहा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, ये बात मन अभी जानेगा नहीं। मन तर्क करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक कोण से व्याख्या करेगा, हाँ हो सकता है, इन कारणों से ये बात हो सकती है, तो मन ये भी कहेगा। और साथ में ये भी कहेगा ऐसे भी कारण हैं जिसके कारण नहीं भी हो सकता है। तो मन कंफ्यूजन में पड़ जाता है। फैक्ट क्या होगा मन को पता नहीं, क्योंकि मन जानने का यंत्र है ही नहीं, उसके पास क्षमता ही नहीं। मन तो केवल तर्क करने की व्यवस्था है ना। जो चीज़ तर्क करेगी वो तर्क ही करेगी, वो जानेगी नहीं। जो चीज़ जानेगी वो जानेगी, तर्क नहीं करेगी। जैसे आँख है वो देखेगी ही, और आँख सुन नहीं सकेगी, इसलिए मन जान नहीं सकेगा, वो तर्क करेगा। हाँ, भविष्य के बारे में मन तर्क कर सकता है, भविष्य ऐसा हो तो अच्छा होगा, तो मन कल्पना कर सकता है। मगर क्या होगा भविष्य में, उसकी पूर्व छवि आपके मन आपके आगे ले नहीं पाएगा। तो जो कुछ भी हमारे पास विषय आएगा, मन उसके बारे में पहले की स्मृति आपके आगे लेकर आएगा, और आपको वो चीज़ क्या है दिखाई नहीं पड़ेगा। जो पहले आपके मन में जो रंग चढ़ा था उसी को आप देखेंगे। जैसे आप कोई इंटरव्यू देकर आए हो और आपका मन कहेगा आपको कि आप फेल हो सकते हो, क्योंकि आप पहले भी फेल हुए थे, इसलिए आपका हो नहीं सकता। तो मन ऐसा व्याख्या करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले भी आप फेल हुए थे। तो मन जो भी निर्णय देता है वो पिछले अनुभव से देता है। मन के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है प्रमाण देने की, पिछले का देगा। तो मन कहेगा कि आपका तो कुछ हो नहीं सकता, आप तो फेल हो जाएंगे। मगर आप फेल होंगे या पास होंगे ये अभी पता नहीं हो सकता, वो जब क्षण आएगा रिजल्ट का तब पता होगा। मगर उससे आगे आपको पता हो नहीं सकता। और मन जितना भी कैलकुलेशन करे वो पहले देख नहीं सकेगा कि क्या होने वाला है ना। और वो चिंतन करेगा, और चिंतन वो भी पिछले अनुभव के साथ करेगा। तो दिन भर हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी हम करते हैं, वहाँ पिछला मन का अनुभव खड़ा हो जाता है बीच में। हमारे और हमारे जीवन के बीच में मन का पूर्व अनुभव खड़ा होता है। यही इल्यूजन है, यही हमारे संसार का बंधन है। क्योंकि मन बीच में खड़ा हो जाता है तो हमारा जीवन इल्यूजन में पड़ जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ दिखाई दी जाती है। क्योंकि मन पिछला अनुभव बीच में लेकर आएगा तो आगे जैसा है वैसा आप देख नहीं पाएंगे। वो पिछला अनुभव को बीच में लेकर आएंगे तो वही आप देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि मन के कारण हम वर्तमान में जी नहीं सकते, उसका आनंद ले नहीं सकते। मन पहले का अनुभव बीच में लेकर आएगा और आपको सच देखना नहीं देगा। जैसे आप फूल के सौंदर्य को देख रहे हो
तत्काल ही आपके मन में पहले के अनुभव खड़े हो जाएंगे। जो आपने कहीं पर देखे थे फूल, आप कहेंगे ये फूल है, इसका नाम गुलाब है, ये हरा है, इसे ये कर सकते हैं हम। तो ये सब बात वहाँ पर आ जाएगी और आप जितना आपके पूर्व अनुभव आएंगे उतना आप उससे दूर होते जाएंगे। उसके वर्तमान सौंदर्य का अनुभव करने से आप दूर होते जाएंगे। कोई आदमी आएगा आपके पास, तत्काल ही आप देखेंगे, मन में विचार आएगा ये तो आदमी है, आप औरत है और वो आदमी है, तो एकदम से वो कुछ का कुछ दिखाई दे जाएगा और आपके मन में आ जाएगा तो ये आदमी माने ऐसा ऐसा है ना, औरत को ऐसा शोषण करने वाला ये आदमी है। तो वो थॉट आपके मन में आ जाएंगे और आप उसी थॉट को देखेंगे, उस आदमी को जान ही नहीं पाएंगे कि क्या है। ऐसे आपके मन में भी कुछ विचार चलेंगे, शरीर में संवेदनाएं पैदा होंगी, तो तत्काल ही आप कहेंगे कि ये संवेदनाएं हैं, ये दुख है, पहले भी मुझे ये दुख और संवेदनाएं हुई थी तो ये भी ऐसी ही है। तो ये अनुभव आपके बीच में आएंगे और आपको डबल अनुभव होगा दुख का। एक तो पहले अभी जो दुख का अनुभव हो रहा है वो तो है, साथ में पहले जो आपको दुख का अनुभव हुआ था वो भी इसी में आ जाएगा और आप ज़्यादा दुख का अनुभव करेंगे, है। मगर हमको जो भी अनुभव होता है वो केवल मानसिक होता है, वो वास्तविक नहीं होता है ना। हमको मैं शरीर हूँ, ये जो अनुभव हो रहा होता है ये भी अभी का नहीं है, ये भी कल का अनुभव है। हमको जो शरीर अनुभव आता है ये अनुभव कल का अनुभव है। जैसे फूल को देख के जो हम देखते हैं फूल में, वो कल का अनुभव होता है फूल जब विचार। ऐसे ही मैं शरीर हूँ जब विचार आएगा तब ये विचार मैं शरीर हूँ वाला विचार तो कल का विचार है। आपने बचपन से ही अपने को शरीर मान के आए हैं, तो आज अब आप शरीर को अनुभव कर रहे हो तो वो कल के अनुभव आपको अभी अनुभव हो रहा है। इसीलिए आपको लगता है ना कि आपके शरीर में तो कुछ दिक्कत तो है नहीं, कुछ बीमार भी आप नहीं हो, तो भी आपके शरीर में पीड़ा क्यों हो रही है, होनी नहीं चाहिए, है ना। मगर वो पीड़ा इसलिए होती है, वो कल के अनुभव वहाँ आते हैं। मगर जो कल है वो तो है ही नहीं, अब उसकी केवल मेमोरी है, तो वो कुछ हो नहीं सकता। मगर हमको इल्यूजन है, हम मानते हैं ये सच है, माइंड को हम मानते हैं ये सच्चा यंत्र है, यहाँ से इल्यूजन हो जाता है। जबकि माइंड था किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार करने का यंत्र, हमने मान लिया माइंड किसी को जानने का यंत्र है। जानना, उसको जानना और उसके बारे में थिंकिंग करना, ये अलग अलग बात है ना। मन थिंकिंग करने वाला है, मन जानेगा नहीं। मन तो किसी भी चीज़ को नाम बता देगा कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो क्या है वो मन कभी जानेगा नहीं। और थिंकिंग तो आप हर एक चीज़ के बारे में कर सकते हैं, जो आप जिस पता नहीं आपको, जहाँ आप गए नहीं उसके बारे में आप थिंकिंग कर सकते हैं, तो मगर जान तो आप नहीं सकेंगे ना। जैसे प्लेन क्रैश हुआ और बहुत सारे लोग चिंतन करते हैं कि इस कारण प्लेन क्रैश हुआ होगा, है ना। मगर इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं कि प्लेन कैसा उड़ता है, उसके भीतर इंजन कैसा होता है, कुछ भी पता नहीं, फिर भी वो थिंकिंग तो करेंगे। मगर जिसको पता होगा वो उसका सच जानेगा, मगर और लोग केवल चिंतन ही करेंगे। तो मन के पास ये क्षमता है कि वो कुछ भी चीज़ के बारे में चिंतन कर सकता है, जो असंभव है उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है। आप कल्पना कर सकते हो कि आप आकाश में उड़ रहे हो, आप कल्पना कर सकते हो कि आप सम्राट हो गए हो, आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो, ये मन की सीमा नहीं है। मगर मन ऐसा यंत्र है, ये कुछ भी चिंतन तो कर सकता है मगर कुछ भी जान नहीं सकता। मन छोटा सा एक किसी चींटी को भी मन जान नहीं सकता कि वो क्या है, उसके बारे में वो चिंतन करेगा। ये चींटी का नाम बता देगा, उसका कलर बता देगा, उसका वजन बता देगा, उसको काट फिर करके उसके भीतर का जो सिस्टम है वो भी वो कह देगा। मगर असल में वो चींटी क्या है वो मन बता नहीं सकेगा। जैसे फूल क्या है मन बता नहीं सकेगा। मन कहेगा कि फूल किस कलर का है, उसके बारे में कहेगा, उसके बारे में कहना और उसको जानना फर्क बात है। तो मन
हर एक के बारे में चिंतन कर सकता है, मगर वो चिंतन वर्ड्स पर आधारित होते हैं, वो सत्य पर आधारित नहीं होते। इसलिए मन जानने का यंत्र नहीं। मैंने कहा आपको, अगर मन जानने का मंत्र होता, यंत्र होता, तो हमारे भविष्य में क्या क्या होता है आज जान सकते हैं, मगर अगर जान सकता है तो हम मजे से जान सकते हैं। मगर हम जो चीज़ कभी पहले देखा नहीं उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। आपने कंगारू कभी देखा नहीं है तो आप कंगारू जैसे छोटे जीव के बारे में भी कुछ भी चिंतन नहीं कर सकते। मगर पहले देखा हो, किसी फोटो पर देखा हो, कहीं पर सुना हो, तो फिर आप उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। ये कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो इस तरह आप कहेंगे। तो जाने मंत्र मन होता है किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए, बातचीत कर, जानने के लिए नहीं, बातचीत। और इसका भी अपना वैल्यू है, क्योंकि बातचीत होगी तो हम एक दूसरे से संबंध बनाए रखेंगे, एक दूसरे के मन की बात हम कहेंगे तो हमारा रिलेशन बनता रहेगा, हमको आनंद आएगा। तो बात करने के लिए ये ठीक है ना, मगर जानने के लिए मन अनावश्यक है। और ये मन बाहर की किसी भी चीज़ को जान नहीं सकता, तो फिर ये मन अपने बारे में भी कैसे जानेगा। और हम अपने बारे में जो भी जानते हैं वो इसी मन के द्वारा ही जानते हैं। हम अपने को कहते हैं मैं हूँ, या मैं ये शरीर हूँ या मन हूँ, वो आपको कैसे जाना आपने कि आप शरीर हो आप शरीर हो या आप मन हो, ये बात आपको मन ने बताइए, वो भी मन ने चिंतन करके। अब मन तो जान तो नहीं सकता, मन को पता नहीं कि आप शरीर हो, है ना, मन को पता नहीं है। मन तो केवल आपको तर्क देता है, आप शरीर हो सकते हो भाई, क्योंकि ये तुम्हारे पास है। इस शरीर में कुछ हो जाता है तो तुमको भी हो जाता है ना। दूसरे लोग भी तुम्हारा शरीर को ही दिखाते हैं, पॉइंटेड करते हैं, और दूसरे लोग भी ऐसे ऐसे शरीर वाले होते हैं, वहाँ से बोलते हैं। तो भाई हो न हो, ये तुम यानी ये शरीर है ना, ऐसा एक कल्पना है। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं होता, मगर रेगिस्तान में आप चल रहे हो, दूर आपको पानी नज़र आ रहा है, घाम की किरण और रेत में रिफ्लेक्स होकर वहाँ एक कलर पैदा हो रहा है जो जल का जैसा है। दूर से आपको समुद्र नज़र आ रहा है, और आपका मन जब देखेगा उसको, वो कहेगा कि हाँ भाई ये तो समुद्र है, समुद्र आ गया, क्योंकि ये पानी दिख रहा है, पानी का जैसा ही कलर है। ऐसा ही होता है, पहले भी मैंने ऐसा ही दृश्य देखा था सागर के सामने जब गया था, तो ये सागर ही है। तो मन इस तरह आपको अनुमान करेगा, मगर जब आप वहाँ जाएंगे पाएंगे वहाँ पानी नहीं। तो मन ऐसे ही तर्क करता है, जैसे आकाश को देखता है मन। पृथ्वी गोल होने के कारण हमको आकाश भी गोल दिखाई पड़ता है, और मन चिंतन करता है हाँ भाई आकाश भी ऐसा ही गोल होगा। पहले के आदमी तो चाँद को पूजा पाठ करते थे, चाँद को भगवान बताते थे, है ना, मगर बाद में लोग चाँद पे पहुँच गए तो वो मान्यता भ्रमित हो गई। तो मन इस तरह चीज़ों के बारे में कल्पना करता है। तो हमारे अपने बारे में भी मन के द्वारा ही की गई कल्पना है। इसलिए जो भी हम अपने बारे में जानते हैं वो सब भ्रम होता है, वो फैक्ट नहीं होता है, वो मन के द्वारा की गई बातचीत है। मन के द्वारा की गई बातचीत है। मन ने आपसे बात किया कि भाई तुम ये शरीर हो, है ना, अब तुम्हारी मृत्यु होगी, ये शरीर मरेगा, तुम भी मर जाओगे। उसने हमको लॉजिक दिया है, और ये लॉजिक सच होती है कि नहीं होती है इसको आपको जानना है। क्योंकि मन, मैंने कहा, वो जानने वाला यंत्र ही नहीं, तो उसने जो भी कहा होगा झूठी होगा, उसने तो कल्पना करके ही बताया होगा। अब आपको जानना है कि आप कौन हो, तो आप इस मन का उपयोग करके अपने को जान नहीं सकते। इसी मन का उपयोग करके खुद को जानने के कारण ही तो हम अज्ञान में पड़े हैं ना। हमारा अज्ञान क्या है, हम अपने को मानते हैं मैं करता हूँ, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मेरा है। ये जो सब हम जानते हैं ये मन के द्वारा ही हमने जाना हुआ है, या मन की बात हमने मान के रखी है, और मन ने हम कल्पना किया था। आपको दूर रेत और प्रकाश के रिफ्लेक्शन को देख के मन ने कहा था कि भाई ये सागर है। ऐसे ही मन ने कह दिया कि भाई तुम ये शरीर हो, और हमने इस
सत्य को मानते आए हैं, इस कारण हमको भ्रम हो गया। तो फिर अब आपको खुद को जानना है, तो मन को हटा के खुद को देखना होगा। मन का यंत्र उपयोग ना करते हुए आपको बैठना होगा और खुद को देखना होगा कि मैं कौन हूँ, है ना। जैसे आप आंख बंद करके मैं कौन हूँ करेंगे तो तुरंत ही पहले जो विचार आपके मन में भरे पड़े थे अपने बारे में वो विचार आएंगे। आपका विचार वो कहेंगे कि आप ये शरीर हो भाई, देखो ये शरीर में पीड़ा हो रही है, तुम ये पीड़ा हो, देख भाई मन में विचार चल रहा है, यही तो तू हो। तो इस तरह मन आपको कहेगा। जब मन ऐसा कहेगा, उत्तर देगा मैं कहूँ कौन हूँ का, तो आप बता देना कि भाई तेरी ये बात है, ये वास्तविक नहीं है, तूने ये कल्पना करके कही गई बात है, और मैं कल्पना करके जानना नहीं चाहता, मैं वास्तविकता जानना चाहता हूँ। तो आप मन को एक तरफ रख के आपको निर्विचार अमन होना है। मन बिना के, आंख बंद करके मन बिना के अपने भीतर शून्य में आपको खोना है। तो फिर जो आप हो वो अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि अब मन वहाँ नहीं रहेगा व्याख्या करने वाला, है ना। मन बीच में नहीं आएगा व्याख्या करने वाला, तो आप जो हो उसको सीधे ही देख पाएंगे और आप वहाँ पर जानेंगे मन तो मेरा एक यंत्र था, है ना। जीवन को चलाने के लिए मन भी आवश्यक है, बातचीत करने के लिए, सोच विचार करने के लिए मन भी आवश्यक था, मगर मन जानने का यंत्र नहीं था। मगर इसी मन ने मेरे बारे में, मैं कौन हूँ इसके बारे में व्याख्या कर दिया था और मैं उसको सच मान के भ्रम में पड़ गया था। तो मैं तो न शरीर हूँ न मन हूँ, मैं तो विशुद्ध असंग निराकार निर्विचार रूप हूँ। तो ये अनुभव आपको तभी ही होगा, ये रियलिटी का, जब आप मन को छोड़ के निर्विचार होके आप जाएंगे। तो इसी को ध्यान कहते हैं। मित्रों, आप मेरे पास नए स्टैंडर्ड मेडिटेशन की प्राइवेट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।